सरल आवर्त गति कर रहे किसी भी कण की ऊर्जा की अब हम बात करते हैं। एक समान वृत्तीय गति को हमने केवल बेस के रूप में, आधार के रूप में, प्रथम चरण के रूप में पढ़ा है। अब हम एक समान वृत्तीय गति जो पी कण की थी उसको एक तरफ करके सीधे एन की गति जो कि सरल आवर्त गति है, अब उस पर आ रहे हैं। एम द्रव्यमान का कोई कण है, माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रहा है। हमने निकाला था फॉर्मूला, सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा कोणीय आवर्ती कहलाती है। यहां एक समान वृत्तीय गति में यह कोणीय वेग कहा जाता है और सरल आवर्त गति में यह कोणीय आवर्ती कहलाती है। वाई विस्थापन है, ए आयाम है, अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा हो गई 1/2 एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान का पिंड वी वेग से गतिमान हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। 1/2 एम वी स्क्वायर का मान कर दिया, इसका ओमेगा स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा, फॉर्मूला हो गया। स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। ध्यान होगा, स्थितिज ऊर्जा केवल वहां होती है जहां आकर्षण बल लगा होता है, बल लगा होता है कोई भी। और देखिए यहां माध्य स्थिति से अगर वाई विस्थापन ऊपर की ओर है तो बल विस्थापन के विपरीत दिशा में है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यहां अगर स्थितिज ऊर्जा हम जीरो कहें, माध्य स्थिति में अगर हम स्थितिज ऊर्जा जीरो कहें तो तब देखिए यहां क्या होगी। वाई विस्थापन इधर है, बल इधर लग रहा है, तो वाई विस्थापन देने में जितना कार्य करना पड़ेगा बाह्य बल के द्वारा, मान लेते हैं यहां से डी वाई विस्थापन और देना पड़ता है। पहले वाई विस्थापन है, उस पर यह बल लगा है, इधर इधर लगा है, ऊपर विस्थापन देना है तो ऊपर की ओर बल लगाना पड़ेगा, मतलब बाह्य बल प्लस हो जाएगा बाह्य बल। ये बिल्कुल उसी तरह से जो है पृथ्वी एम इंटू जी बल से खींच रही है, ऊपर की ओर ले जाना है तो ऊपर की ओर एम इंटू जी बल लगाना पड़ेगा कम से कम इसलिए कि वेग नहीं बदलना है, केवल स्थिति बदलनी है। तो डी वाई डिस्प्लेसमेंट देना है, बल कार्य डी डब्ल्यू एफ डी वाई होता है, एफ डी एक्स जो भी कहें, विस्थापन बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई देने में कार्य होगा डी डब्ल्यू और टोटल कार्य के लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर हमें जीरो से वाई विस्थापन देना है तो कार्य एफ डी वाई, ये हो गया, एफ का मान रख दिया है डी वाई, एम ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई डी वाई, वाई डी वाई मतलब वाई की पावर 1 डी वाई, वाई स्क्वायर बटे 2। इंटीग्रेशन का सामान्य फॉर्मूला है एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। दो ही 3 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे जो कि याद रखने हैं। संपूर्ण ऊर्जा, तो देखिए ये गतिज ऊर्जा आ गई, ये स्थितिज ऊर्जा आ गई और टोटल ऊर्जा दोनों का जोड़ यांत्रिक ऊर्जा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गतिज ऊर्जा हो गई, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर स्थितिज ऊर्जा हो गई। वाई विस्थापन पर ये गतिज ऊर्जा, वाई विस्थापन पर ये स्थितिज ऊर्जा, दोनों का टोटल करेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा। ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, एन आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, या ई का मान 1/2 एम ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर रख दिया है, मान रखेंगे तो 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे इसका हम उपयोग करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कहो या उसी एक ही चैप्टर का विस्तार कहो, उसमें एक तीव्रता शब्द आएगा, इंटेंसिटी। वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा होती है, वहां हम इसका उपयोग करेंगे। वहां एक सूत्र आएगा 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। वी वेलोसिटी होगी तरंग की और वी रो माध्यम होगा, माध्यम का घनत्व होगा। तो यही चीजें बेस बनेंगी आगे के लिए। अब इसी ऊर्जा के लिए ग्राफ एक खींच रहे हैं, जैसे यहां देखिए ये माध्य स्थिति है, इधर हमने प्लस ए लिखा है, इधर माइनस ए लिखा है, यानी यहां से इधर उधर वो वस्तु गति कर रही है। अगर यहां से चलती है तो आधा कंपन,
आधा कंपन, एक दिशा में जाकर वापस आना, एक दिशा में जाकर वापस आना। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, यहां से मान लीजिए चलता है, यहां से यहां जाना और फिर यहीं लौट कर आ जाना, किसी बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में है, सरल रेखा में है, इसलिए सरलावर्त गति कहलाती है। आवर्ती गति है लेकिन सरल रेखा में है, और एक विशेष गुण के साथ कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है या प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, और त्वरण की दिशा या बल की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर होती है। ये लक्षण भी हो गई सरलावर्त गति की, परिभाषा भी हो गई। अब देखिए y बराबर 0 पर अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, y बराबर 0 पर गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माध्य स्थिति मतलब y बराबर 0, 0 मतलब ये रह गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गई। और ये तो टोटल ऊर्जा भी है, यानी माध्य स्थिति में टोटल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा होती है, k बराबर 0, स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। यहां से हमने स्थितिज ऊर्जा को 0 मानकर चले हैं, यहां माध्य स्थिति है, और देखिए अधिकतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, क्योंकि अधिकतम विस्थापन होगा वहां तक जहां y बराबर प्लस a हो जाए, a हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा यहां 0 हो गई, और स्थितिज ऊर्जा में बदल गई पूरी ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है, a का मान प्लस a हो गया तो a स्क्वायर आ गया, और ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर मतलब टोटल ऊर्जा हो गई। तो प्लस a पर गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के बराबर। ऐसे ही माइनस a पर कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर और गतिज ऊर्जा 0 हो गई माइनस a पर। प्लस a और माइनस a ये केवल एक तरफ और विपरीत दिशा में बता रहे हैं। तो यहां माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा टोटल एनर्जी इतनी अगर है, मान लें ये लंबाई ग्राफ के द्वारा, मान लीजिए हम ई ऊर्जा कुल ई दिखा रहे हैं, तो कुल ऊर्जा ई इतने मान की अगर है और ये नियत हो गई, यहां कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा 0, यहां कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा 0, यहां कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा 0, तो यहां कुल ऊर्जा ई, यहां कुल ऊर्जा ई, यहां कुल ऊर्जा ई, यानी विस्थापन बदलने के साथ साथ कुल ऊर्जा नियत है, चाहे विस्थापन ये हो तब भी कुल ऊर्जा ये हो तब भी ये हो तब भी ये। कुल ऊर्जा ई का ग्राफ हो गया ये। इसका मतलब है कि विस्थापन परिवर्तन पर कुल ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और यह तभी संभव है जब कोई घर्षण बल ना हो, जब कोई अवरोधी बल ना हो, जब कोई शान बल ना हो किसी तरह का, जब कोई ऐसा बल ना हो जिसके द्वारा ऊर्जा की केवल हानि होती है, यानी असंरक्षी बल ना होना चाहिए, संरक्षी बल हो। तो अगर संरक्षी बल है तो समय विस्थापन के साथ साथ ऊर्जा नियत हो गई। और यहां अगर हम देखो बात करें y बराबर a/√2 पर, a/√2 पर u स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के मान 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो गए। अगर यहां a का मान a/√2 रख दें तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी का आधा है, क्योंकि टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है। तो y बराबर प्लस a/√2 कहिए माइनस a/√2 कहिए, इधर कहिए या इधर कहिए, यानी y का मान अगर a/√2 है, प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों स्थितियों में जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा कहो गतिज ऊर्जा कहो, वो कुल ऊर्जा का आधा हो गई। कुल ऊर्जा इतनी है, इसका आधा ठीक ये हो गया आधा। तो यहां पर यानी इतने विस्थापन पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बराबर हो गई, यानी यहां k बराबर u हो गया, u बराबर k हो गया, यहां भी u बराबर k हो गया। ये ग्राफ गतिज ऊर्जा का ग्राफ है, ये ग्राफ स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है। ऐसे बदलती जाती है परवलय आधार पर। परवलय क्यों है?
क्योंकि ऊर्जा और ये ए स्क्वायर है, ऊर्जा का संबंध ए स्क्वायर से है, तो एक अक्ष में एक घात और दूसरे अक्ष में दो घात हो गई। प्रक्षेप का पथ परवलयकार पढ़ा था, अगर वो वहां क्लियर किया हुआ है तो यहां देखते ही याद आ जाएगा। प्रयास करें, ट्राई दी बेस्ट।